नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता की खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांव पूठी में। हमारे साथ जो भावी प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं, तो लेते हैं इनसे विचार किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके के विकास कार्य इन्हें करवाने हैं अपनी योजना में, उनके बारे में सब तरीके की जानकारी लेके आपको पहुँचाते हैं। तो स्वागत है आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं को। जी, तो आपके प्रत्याशी हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं और अपने गाँव के बारे में बताएं। जो हमारी प्रधान पद की प्रत्याशी है वो एक तो शिक्षित है, युवा हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि गांव की शिक्षा पर जोर दिया जाए। हमारे गांव में थोड़ा नाम बताएंगे। नाम है उनका मोनिका यादव। तो शिक्षा कहाँ तक उन्होंने प्राप्त की? शिक्षा उनकी जो है हाई स्कूल तक है, और हमारे गांव में आज तक 8वीं स्कूल से ऊपर नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज कम से कम होना चाहिए। गांव की पृष्ठभूमि कैसी है आपके गांव की? किस तरीके के लोग यहाँ कार्य करते हैं? लोग हमारे गांव में पहले से ही शिक्षित लोग रहते हैं, और आज तक कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा कोई इस तरह का कोई नहीं हुआ है। माहौल नहीं है? नहीं, किसी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है। चुनावी माहौल में काफ़ी गुटबाजियाँ हो जाती हैं ना, ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं है। आज तक भी कोई ऐसा झगड़ा पकड़ा किसी चीज़ में, इलेक्शनबाजी में तो बिल्कुल नहीं। आज तक कोई हमारे गांव में कोई मर्डर भी नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। आपका परिवार लंबे समय से इस गांव का प्रतिनिधित्व करता आया है। आपके दादा भी, आपके पिताजी भी प्रधान। देखो, जो अच्छे कर्म करेंगे तो आगे को भी हम भी आएंगे। उन्होंने अच्छे कर्म करे तो हमारे दादा ने अच्छे कर्म करे, हमारे पिताजी आए। हमारे पिताजी ने अच्छे कर्म करे तो हमारा भी रंग ठीक बन रहा। आप पिछले समय से जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, क्या कारण थे ऐसे? कारण यही थे कि हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे पीछे, तो उस वजह से हमने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने अपने सहयोगों को सपोर्ट किया? हाँ, तो जो हमारे सामने लड़ते आ रहे थे उनके दिल में थी मैं इनकी इस बार आप बन जाओ, तो आपने उनको सहयोग दिया? उनको सहयोग दिया। तो आपने उनको सहयोग दिया। जो मौजूदा प्रधान हैं उन्होंने कितने विकास कार्य आपके गाँव में करवाए? कार्य देखो उन्होंने बहुत करवा दिए गाँव में तो, लेकिन वैसे अच्छे नहीं है वो वैसे गरीब जनता के लिए। किसी का काम पड़ रहा उनसे तो बोल देते हैं कि यहाँ प्रधान जी है नहीं। प्रधान जी घर में मौजूद होते हैं, नहीं करवाते। ये आपको जानकारी थी, लेकिन तब भी आपने उनका साथ दिया? देखो, ये जानकारी हमें पहले नहीं थी, उनके बनने के बाद ही हुई कि ये इस तरीके का आदमी इंसान है। और इस बार चुनावी मैदान में है, लड़ रहे हैं, जनता फैसला करेगी उनका। तो आप दोनों मैदान में हैं? तो जी, हम दोनों मैदान में हैं, लेकिन पब्लिक तो अच्छे कुछ आएगी ना, जो अच्छा होगा वो जीतेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं? दूसरों से बेहतर तो देखो गांव की जनता बताएगी। आप में सभी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वो तो गांव की जनता बताएगी। गांव की जनता पे आप ये छोड़ देते हैं। तो अगर आप कल नियुक्त हो जाते हैं, आपकी पत्नी अगर नियुक्त होती हैं, तो आप किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे अपने गाँव में? प्राथमिकता एक तो कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज जरूरी से जरूरी, ये हमारा मेन उद्देश्य है। स्थान है उसके लिए सरकारी? हाँ, स्थान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। सब सर्वप्रथम तो मतलब यही है कि इंटर कॉलेज तो कन्याओं के लिए जरूर चाहिए, क्योंकि आसपास में है नहीं। और 2-4 रास्ते हैं, और एक सरकारी ज़मीन जो कब्जा रखी है वो मुक्त। जो आपके दादाजी थे और आपके पिताजी ने गांव का प्रतिनिधित्व करा, किस तरीके के बदलाव लाए? वो किस तरीके से जो गुटबाजियाँ होती है गांव में, सामाजिक सौहार्द की बात होती है और जागरूकता की बात होती है, तो किस तरीके से उन्होंने अहम भूमिका निभाई है? देखो, हमारे दादा से लेकर हमारे पिताजी तक, और हमारे चाचा जी भी हैं यहाँ तक, कभी भी अगर किसी की लड़ाईबाजी गुटबाजी हो जाती है तो उन्होंने कोई केस पुलिस तक नहीं जाने दिया, अपनी यहीं सुलझा लिया। कोई भी केस, किसी तरह का भी केस आ जाओ, उन्होंने कभी पुलिस गांव में वैसे नहीं आने दी। लेकिन मैं ये जो बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि मतलब सुलझ नहीं पाते हैं, वो न्यायालय में जाना चाहिए उनको, तो उसमें आपने किस तरीके से मदद? देखो, जहाँ तक भी कोशिश हमारी यही है कि समझा बुझा के जिसको भी न्याय है यहीं मिल जा, 4 आदमियों के सामने ही। अगर नहीं मानते तो फिर ऊपर न्यायालय है ही है। तो आपके गांव की आबादी कितनी होगी सर लगभग? आबादी फिलहाल जो है, जो वोट की लिस्ट हिसाब से वोट 2050 वोट है इस टाइम, नई लिस्ट आई है। जी, तो प्राइमरी स्कूल होगा आपके गांव में, सेकेंडरी स्कूल होगा? हाँ। कितने छात्र छात्राएं इसमें आप आते हैं अभी तक? छात्र छात्राएँ इस टाइम इसमें है 250 करीब। 250 के करीब। तो कहीं ना कहीं कम संख्या है एक तरीके से, इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से। आबादी के हिसाब से फिलहाल तो बढ़ेगी ना अब। तो आप उसके लिए काम करेंगे? आसपास जो है प्राइवेट स्कूल बहुत हो चुके हैं। लेकिन हमारा यही है कि सरकारी स्कूलों में जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन सरकार इतनी सुविधाएं मुहैया करवा रही है, मिड डे मील प्रोवाइड कर रही है, किताब दे रही है, ड्रेस दे रही है सरकार, और फ्री बैग दे रहे हैं उनको, टीचर अवेलेबल करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों बच्चे नहीं आ पा रहे हैं? बच्चे यही नहीं आ पा रहे हैं कि जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुल गए गाँव के,
गांव के चारों तरफ हैं प्राइवेट स्कूल। और थोड़ा अभी तक जो जितने पूर्व प्रधान रह चुके हैं उन्होंने शिक्षा पे कोई ज़्यादा इतना गौर नहीं दिया है। हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौर दें, इनको अच्छा बनवाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इनमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे आएँ इसमें। कहीं ना कहीं अगर आप कल नियुक्त होते हैं तो आप उनकी रूपरेखा, उनकी गाइड मतलब फीडबैक लेंगे बच्चों जी, से भी, और जी। जो टीचर्स जो आते हैं जी उनकी अकाउंटेबिलिटी जी ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक। जी। और सर स्वास्थ्य और साफ सफाई के मामले में कैसा है आपको? साफ़ सफाई के मामले में देखो हमारा गांव औरों से बेहतर है साफ़ सफाई के मामले में, और हमारा ध्येय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई, पानी की निकासी पे ध्यान देंगे, पानी की निकासी अच्छे से अच्छे हो जाए। जी। और 2-4 रास्ते हैं जो पिछली योजना में नहीं बन पाए। खेल का मैदान है आपके गांव में? खेल का मैदान हमारे गांव में कोई ऐसी जगह है नहीं खेल के मैदान के लिए। जी। अगर आपको मौका मिलता है तो उसके लिए आप सोचेंगे या कुछ करवाएंगे इसके लिए? जी सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। हमारे गांव की शमशान भूमि है, वो जगह काफ़ी है, उसमें उसकी साफ़ सफाई करवा खेल के लिए मैदान बनवाने की कोशिश करेंगे उसमें। शमशान की और कब्रिस्तानों की जगह होती हैं उनमें हाँ, काफ़ी काफ़ी स्पेस है, जगह है। हाँ, और उनमें लोग अतिक्रमण कर रहे हैं आजकल देखने में आया। तो आपके गाँव में कैसे? हमारे गांव में कोई अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आबादी से थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। जी। तो सर जैसे आप कृषि कानून हमारे देश में पारित हुए हैं नए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानून यही है कि जो सही है उसे रखो, जो गलत है उसे हटाओ। जी। किस प्रकार एमएसपी पे देखो बनना चाहिए कानून, कानून बनना चाहिए? एमएसपी पर कि जो सरकार तय करती है रेट वो हमें मिलना चाहिए। अब सरकार ने रेट तय कर दिया 1950 रुपये गेहूँ का, और हमारा बिक रहा 1700 रुपये। कहीं ना कहीं कानून बन जाएगा तो वो जो समस्या है वो खत्म हो वो जाएगी ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। से। जी। तो सर लगातार जो कृषि मंत्री वो कहते आ रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वो एक प्रदेश के एक कौम के हैं, लेकिन ऐसा आपके मन में तो नहीं है सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ पे जो वैसे बैठा है वो सब किसान आदमी हैं, और जो परेशान है वही लोग हैं, तो आप उनके साथ हैं? उनके साथ है। तो सरकार तो कहती आ रही है कि जो मुट्ठी भर किसान हैं वो वही आंदोलन कर रहे हैं, जो बाकी सारे किसान हैं वो हमारे साथ हैं। तो आप सरकार को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो